जी भी। तो क्या होगा, जिस तरह से हमने देखा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो हासिल है उसमें क्या होगा, उनको हर रीजन के लिए अपने इलाके के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके लिए कैलकुलेट किया जाता है खर्चा, और उसी खर्चे पे क्या किया जाता है, उसके हिसाब से उनकी तनख्वाह जो है वो फिक्स की जाती है। यानी कि सपोज आप जो है वो कोट नैना में रह रहे हैं, और कोट नैना में आपके अखराजात जो एवरेज है वो आपके 50,000 हैं। तो कोई भी कंपनी जो आपको एम्प्लॉय रखेगी वो 50,000 से आपका तनख्वाह कम नहीं कर सकती। अगर शकरगढ़ में फर्ज करो ये रेट बढ़ जाता है, टाउन है, वहां पे 70,000 है, तो कोई भी कंपनी आपको 70,000 से कम पे नहीं रख सकती। वहां भी इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है हर रीजन के लिए, और हर इलाके के लिए अलग अलग से रेट्स हैं। तो इस बुनियाद पे वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इंश्योर करते हैं, और फिर बाकी आगे हम मजीद देखेंगे। जी, पार्टिस पीरियड है तो क्या होगा, वुड हो जाएगा, ये आपने बता दिया। डिलीरियस हैप्पी पे आप जरा वो नेट कनेक्शन ब्रेक हुआ था, डिलीरियसली हैप्पी होगा, Deliriously happy. क्योंकि डिलीरियस क्या है, वो एडवर्ब है, हैप्पी एडजेक्टिव है। जी, नेक्स्ट लाइन। Has risen. Has Has risen. has risen. द कॉस्ट ऑफ काउज एंड बेफलूज हैज राइजन, क्योंकि कॉस्ट हमारा सब्जेक्ट है। या ठीक है, शाबाश। Gives. नहीं, Gives awareness. गिव्स Awareness होगा अवेयरनेस any होगा. होगा, एनी होगा, अवेयरनेस इन द पब्लिक, शाबाश। Every Every man. man. एवरी मैन होगा, एवरी के साथ नाउन हमने क्या लगाना है, वो सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। इज देयर एनी क्वेश्चन हियर? इफ यू हैव, चलें जी, मूव टू द नेक्स्ट। दिस इज द लास्ट पेज ऑफ दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज। क्या होगा जी, उसके बाद नेक्स्ट है, मैनी वर्कर्स आर आल्सो हाउस्ड विद इन फैक्ट्रीज। उनको उनको घर दिया जाता है फैक्ट्री के अंदर ही। हाउस का मतलब होता है अकोमोडेट करना, रिजाइडेड करना। उनको घर के अंदर ही जगह दी जाती है। इन द क्या होगा, एग्रीकल्चरल कम्यून्स। हाउसिंग इज कम्प्लीटली फ्री, ये मुकम्मल तौर पे फ्री है। अब यहाँ पे फ्री जो है ना वो एडजेक्टिव है, और कम्प्लीटली उसका क्या होगा, एडवर्ब है। टोटली फ्री। सर्टेन स्मॉल एक्सपेंसेस सच एज, जब हमने कोई एग्जांपल देनी हो तो हम क्या यूज करते हैं, सच एज का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमारे पास क्या होगा, नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। मसलन ही इज सच अ मैन, सच अ बॉय, वो ऐसा लड़का है, दैट एवरीबडी लाइक्स। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाना हो, एवरीवन लाइक्स, तो इस तरह से सेंटेंस बनाना हो तो सच के बाद क्या यूज करते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं, सच दैट। और जब हमने एग्जाम्पल देनी हो फिर हम सच एज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द पुअर कंट्रीज सच एज पाकिस्तान, इंडिया एंड सो ऑन। सच एज सिनेमा, थिएटर, हेयर कट्स एंड वॉक ओवरऑल्स आर समटाइम नॉन एग्जिस्टेंट, टोटली उनका खर्चा नहीं होता। हेयर कट पता ही आपको, थिएटर, सिनेमा, और वर्क ओवरऑल जो काम करने के लिए कपड़े दिए जाते हैं, ड्रेस दिए जाते हैं, उसको कहते हैं। ऑल मेडिकल एंड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट इज एंटायरली फ्री, टोटली फ्री है। अब यहाँ पे देखिए ऑल इस्तेमाल किया है बेशक, जिस तरह से कल हमने पढ़ा ऑल द न्यूज। अब ऑल द न्यूज, ऑल के साथ ये है कि ऑल हमेशा दोनों के साथ इस्तेमाल होता है, यानी काउंटेबल नाउन के साथ भी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी। मसलन अगर आपने लिखना हो, अगर आपने क्या लिखना हो, सपोज ऑल वर्कर्स होगा, और अगर ये नॉन काउंटेबल जो ना वन काउंटेबल आ जाए, ऑल हिज ऑनेस्टी हो जाएगा। यानी कि ये दोनों के साथ इस्तेमाल होता है, किसके साथ, काउंटेबल नॉन के साथ भी और अनकाउंटेबल नॉन के साथ भी। तो इस तरह से क्या होगा, ऑल मेडिकल एंड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट इज एंटायरली फ्री फॉर एवरी चाइनीज वर्कर एट प्रेजेंट, हर एक के साथ जो है ना वो फ्री है, एवरी चाइनीज वर्कर। while members of their family only pay 50%, आधी फी पे करते हैं वो, और सिक वर्कर टोटल रिसीव करता है। अब यहाँ पे देखिए सिक वर्कर आगे, वो अगले पेज पे है, इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आसिक वर्कर जब कह रहा है तो इसका मतलब है ये जनरलाइज एक्शन है। आसिक की मुराद क्या होगा, ये जनरलाइज एक्शन है।
जहाँ पे जनरलाइज जो ना वो हो वहां पे हम आ का इस्तेमाल करते हैं या एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कहते हैं कि एन इंजीनियर हो तो कौन सी क्वालिटी देंगे उसको, जनरलाइज्ड होगी, जो सभी में सभी इंजीनियर्स में पाई जाए। जब हम और डॉक्टर कहेंगे तो इसका मतलब कोई भी हो सकता है। जी अब जरा देखिए कि नेक्स्ट वाले सेंटेंसेस को ठीक कीजिएगा। Any question? क्या होगा? Any question? और मच स्टूडेंट हो सकता है, Many students. No, मैनी many स्टूडेंट्स students. होगा और एनी क्वेश्चन होगा। ठीक है जी, शाबाश। नेक्स्ट वाला, Of learners. मोस्ट ऑफ Most of द learners. लर्नर्स, शाबाश। Absolutely right. एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि राइट क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के मीनिंग में जो इजाफा करेगा वो क्या होना Adverb. चाहिए? एडवर्ब होना चाहिए। शाबाश। नेक्स्ट Every वाला, student. Every Student. student. एवरी स्टूडेंट हो गया। होगा. His और होगा should be related. हिज His. शॉर्टकमिंग्स हो His. गया। Or और आगे such as. नहीं, आगे भी Such है। as. Such as. एंड करेक्टेड इट होगा, Correct. करेक्ट करेक्ट होगा, Correct. क्योंकि शुड के साथ क्या इस्तेमाल हो रहा है? First form. फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो First रहा form. है। जी शाबाश। Such Yes, as. but being such as. Such as सच होगा. एज जो एग्जांपल है तो सच एज होगा। शाबाश। Receives. Please. रिसीव Receive. होगा, क्योंकि ये यहाँ पे जनरलाइज है, तो जनरलाइज के साथ हमने कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है। उसके बाद है नेक्स्ट जी, वन बाय वन करना है। आयशा इफ्तिखार करेगी। हाउ आर द चाइनीज वुमेन डिफरेंट फ्रॉम अदर वुमेन? Chinese women are different from the Western women because they lack feminine attributes. They don't use the beauty products. They are financially and socially protected जी as compared to Western women. क्या होगा? Chinese women lack feminine attributes. They don't use or they are financially protected। चूंकि हमारा यहाँ पे अल्टीमेट वर्ड है, यानी जिसके साथ हमने बनाना है, तो प्रोटेक्टेड चूंकि एडजेक्टिव है तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? दे आर इस्तेमाल करेंगे। जी नेक्स्ट वाला जी, कौन करेगा? हुरिया फारूक। सर ये मतलब क्वेश्चन का एक दफा बोल दें। माओ किस तरह से होमेज पेश करता है, खराज अकीदत पेश करता है चाइनीज वुमेन को? पे होमेज या पे ट्रिब्यूट या पे क्या होगा, या अप्रिशिएट कह लें, किस तरह से अप्रिशिएट करता है? अब देखें, पे सवाल करना ना, कौन पे कर रहा है और क्या पे कर रहा है। हमने कहा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ वो पे सवाल करना। करे सवाल, कौन पे कर रहा है होमेज? माओ कर रहा है, माओ कर रहा है ना, तो क्या होगा? जी माओ जी जी। सब्जेक्ट फिर वर्ब, पे की कौन सी फॉर्म लगानी है? कौन से टेंस में हाउ सवाल पेड पूछेगा? कौन से टेंस में जवाब देना है? पास्ट उसमें में, पास में पूछ पास्ट में। सके, पास जी में तो देना। क्या होगा? पे की कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म। सेकंड। सेकंड फॉर्म तो क्या बना? माओ, हाउ पे नहीं माओ, माओ पेड माओ जो है ना, माउ जिसने पे किया। माओ पेड होमेज टू पेड वेमन, होममेड वुमेन। टू वेमन। क्या है वो? होल्ड अप हाफ द स्काई करती है। क्या होगा? ही सेड दैट, उसने कहा कि दे होल्ड। अब ये होल्ड क्या करना है? ये जनरलाइज जो ना वो फैक्ट है, तो इसको टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो क्या बनेगा? कौन होल्ड अप कर रही है, यानी वुमन कर रही है, तो वुमन की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? दे का इस्तेमाल। तो दे होल्ड अप हाफ होल्ड द स्काई। अब जरा सर्ट करना, जोर देना। कौन जोर दे रहा है? किसने जो ना वो उनकी होमेज पेश किया? माओ ने। माउ ने माओ ने ही सर्ट कर रहा है, तो क्या बनेगा सेंटेंस? माउ asserted that they दैट, keep equal place शाबाश, ठीक है। that they kept equal नहीं, place to men। अब कीप रूटीन में रखती हैं या पहले रखती वो
रूटीन में नहीं रखती? इक्वल मतलब कि रूटीन में रूटीन में रखती हैं तो फिर कौन सा टेंस लगाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना। प्रेजेंट। जायमा शबीर बताएगी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेगी, शाबाश। जायमा शबीर, अलीना शफीक, अलीजा रहील। Chinese women are socially and financially protected. ठीक है, They work 8 hours a day. ठीक है, They get free medical facilities and children's schooling. गुड, They get 56 paid leave at child's birth. ठीक है, They get pension after retirement. They work at factories as well as at fields. अब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे बताइएगा चाइनीज वुमन की जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये रूटीन में है उनकी या पास्ट की बात हो रही है? जस्ट रूटीन में है। तो जब रूटीन में है तो कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, आप प्रेजेंट डेफिनेट में चाइनीज वुमन की रूटीन की बात कर रहे हैं, तो अब इसका मतलब है यहाँ पे दो तरह के सेंटेंस बनेंगे। इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंस किसके साथ लगाएंगे? इज एम आर के साथ, और बाकी सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पे प्रोटेक्टेड है तो क्या होगा? आर सोशली प्रोटेक्टेड। वर्क है तो चाइनीज वुमन जो है उसकी जगह पे प्रोनाउन दे लगा देंगे, दे वर्क, दे गेट, दे गेट, दे गेट, दे वर्क। दैट इज वेरी सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद है जी गो के बाद हम जेरेंड इस्तेमाल करते हैं, गो सेलिंग, गो बोटिंग, गो जंपिंग वगैरह वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं। इस पेज पे जी कोई सवाल हो आपकी तरफ से तो पूछ लें। चलें जी, मूव करते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो बाज लोग रेलगाड़ी का सफर पसंद करते हैं। जी कौन करेगा जी इसे? जी विलिंगली, एनीबॉडी? एनीबॉडी विलिंगली? आई एम ऑडिबल? वर्ब क्या है इसमें? पसंद करना। पसंद करना। कौन पसंद करता है? बाज लोग। लोग। किसको? रेलगाड़ी का सफर, ये ऑब्जेक्ट हो। तो आपने सबसे पहले मेन सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट देखना है। क्या होगा? सम। पहले आप देखिए, बताए टेंस कौन सा है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर? प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट। और प्रेजेंट में रूटीन क्या है, तो इसका मतलब क्या होगा? प्रेजेंट डेफिनेट है। जी, प्रेजेंट डेफिनेट में हमने क्या लगाना है? सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट सम। तो सम पीपल लाइक, क्या होगा? द ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, या ट्रेन ट्रेवल, या इस तरह से लगा सकते हैं, ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, वाइल मूविंग फ्रॉम, या वाइल क्या होगा? मूविंग फ्रॉम वन सिटी टू अदर। ठीक है, इस तरह से। नजर। ये क्लॉज के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होगा? व्हेनेवर पीपल मूव फ्रॉम वन सिटी टू अदर, ऐसे भी कर सकते हैं, या वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन सिटी टू अदर। बात यह है कि गाड़ी का सफर आरामदेह है जी। अब बात यह है, क्या मतलब होगा? द फैक्ट इज दैट, या इट इज अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट। ठीक है, क्या है कि गाड़ी का सफर जो है वो आरामदेह है। अब यहाँ पे बताइएगा वर्ब आ गया या इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन है, आरामदेह है। कौन है? गाड़ी का सफर। तो क्या होगा? ट्रेवलिंग बाय अ ट्रेन इज कंफर्टेबल। आम हालात में गाड़ी में कोई भीड़ नहीं होती। अब यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है, भीड़ नहीं होती। इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? क्या होगा? यहाँ पे इसकी मौजूदगी के बारे में बता रहा है। तो जब हम किसी चीज की एग्जिस्टेंस के बारे में बताए तो वहां पे देयर या इट का इस्तेमाल करते हैं। तो देयर इज नो पर्टिकुलर रश इन, क्या होगा? ट्रेन्स, क्या होगा? आप कह ले कॉमनली देयर इज नो पर्टिकुलर रश इन, क्या होगा? ट्रेन्स। बाज लोग तो हवाई सफर पसंद करते हैं। तो क्या होगा? वर्ब क्या है? पसंद करना। कौन पसंद कर रहे हैं? बाज लोग। किसको? हवाई सफर। तो क्या होगा? हाउएवर सम पीपल लाइक, क्या होगा? एयर ट्रेवल। ये Air सफर travel.
ये सफर इंतहाई आरामदेह है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, आरामदेह होना इंफॉर्मेशन है, किसके बारे में है, ये सफर के बारे में। तो दिस जर्नी इज वेरी कंफर्टेबल, क्या होगा, ये जर्नी बहुत कंफर्टेबल है। तो इस तरह से हमने देखिएगा नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है। क्या होगा, मगर इससे पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। क्या होगा, अब जहाँ पे क्या है खर्च होना, कौन, इसमें यानी इस सफर में, तो इट कॉस्ट टू मच, या दिस जर्नी कॉस्ट टू मच, ये वर्ब हो गया खर्च होना। बाद लोग अपनी कार में जाना पसंद करते हैं, वर्ब पसंद करना, कौन, बाज लोग किस में, अपनी कार में ट्रेवल करना। तो सम पीपल लाइक क्या होगा, टू ट्रेवल इन देयर ओन कार्स। ये सबसे ज्यादा आसान तरीन, दिस इज, ये सफर सब्जेक्ट हो गया, आसान तरीन ये इंफॉर्मेशन है। दिस जर्नी इज द, क्या होगा, मोस्ट कंफर्टेबल जर्नी अमंगस्ट ऑल, सब में से सबसे ज्यादा कंफर्टेबल जर्नी है। This was all about for today. If you have any question, you can ask.